हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट MCQ। कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाते हैं हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर सर के द्वारा लिखी पुस्तक लाइब्रेरी साइंस का जो है, उसमें यूनिट 1 से लेके यूनिट 9 तक चैप्टर वाइज MCQ कराया गया है। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से आप 34 वीडियो उपलब्ध है चैप्टर वाइज। आज 11वां वीडियो है जो इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न संख्या 2672 है, एस्लिप का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। अगला प्रश्न में LA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शिकागो में। अगला प्रश्न है सिन्हा लाइब्रेरी किस जगह स्थित है? तो पटना में। अगला प्रश्न है ब्लॉग का संबंध निम्न में से किससे है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वेब 2.0 से है। अगला प्रश्न है वे साहित्य जो प्रकाशित नहीं होते और सामान्य पुस्तक बेचने वाले चैनलों के माध्यम से उपलब्ध नहीं है, क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रे लिटरेचर। अगला प्रश्न है एक जीवित व्यवस्था के रूप में लाइब्रेरी एक नया विषय लेता है, पुराने पदार्थ को बंद कर देता है, आकार में परिवर्तन करता है और नए आकार और शब्द लेता है। यह किसका वक्तव्य है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार LET एग्ज़ाम 2025 की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SR रंगनाथन। लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। बिहार LET एग्ज़ाम 2025 और BPSC लाइब्रेरियन के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 2678 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है यूनेस्को की एक परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1971 में। अगला प्रश्न है लेब्रामेट्री शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1948 में। अगला प्रश्न है पुस्तक चयन का उच्च उद्देश्य सही पाठक को सही समय पर सही पुस्तक प्रदान करना है, यह किसका वक्तव्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रैंकिस ड्रूरी का। अगला प्रश्न है ईच विलेज शुड हैव लाइब्रेरीज लाइक वी हैव टैंक्स एंड वेल्स, यह वक्तव्य किसका है? राइट आंसर ऑप्शन ए, लक्ष्मी नरसिम्हन का। अगला प्रश्न है द वेट लॉन एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1951 में। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र द्वारा पुस्तकालय के अनुपयुक्त पुस्तकों की विदाई पर जोर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5th। अगला प्रश्न है ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट द्वारा सन 2000 में किसके सहयोग से पूरा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनेस्को। अगला प्रश्न है ग्रीन स्टोन का अद्यतन संस्करण ग्रीन स्टोन 3.11 किस वर्ष जारी किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 2023 में। अगला प्रश्न है मर्केंटाइल लाइब्रेरी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजनेस या इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है कौन सा भारत का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
क्लैबनेट यानी कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है पॉप्सी अनुक्रमणीकरण प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 8। प्रश्न संख्या 2690 में निम्न में से कौन सा प्रोग्राम यूनेस्को से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वर्ल्ड कैट नहीं है। अगला प्रश्न है पॉप्सी अनुक्रमणीकरण पद्धति में एलिमेंट्री कैटेगरीज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिसिप्लिन, एंटिटी, एक्शन और प्रॉपर्टी। अगला प्रश्न है शब्द पुस्तकालय पर व्हील यानी लाइब्रेरी ऑन व्हील्स द्वारा किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस.आर. रंगनाथन। प्रश्न संख्या 2693 अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी का प्रथम प्रयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा कब किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1374 में। अगला प्रश्न है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम्स दिल्ली में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नेटवर्क वाइड नेटवर्क नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है OCL से यानी वाइड एरिया नेटवर्क नहीं है तो OCLC, क्लैबनेट, इन्फ्लीबनेट, डेलनेट ये है। प्रश्न संख्या 2696 कंप्यूटर द्वारा संपादित मौलिक कार्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, लॉजिकल ऑपरेशन होता है, स्टोरेज और रिलेटिव, तो सभी सही होगा। अगला प्रश्न है सेमीकंडक्टर सामग्री से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगला प्रश्न है मर्केंटाइल लाइब्रेरी से संबंधित कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम था? ऑप्शन ए धर्मगंज। प्रश्न संख्या 27 प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन थे? ऑप्शन डी धर्मपाल। अगला प्रश्न है राजा लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश रामपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.O. थॉमस। अगला प्रश्न है ILA का मुख्यालय किस वर्ष अस्थायी रूप से कलकत्ता से दिल्ली लाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1964 में। अगला प्रश्न है फार्मिंगटन प्लान निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा लाइब्रेरी कॉपीरेशन। अगला प्रश्न है डाटा अबाउट द डेटा द्वारा किसे परिभाषित किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेटा डाटा को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रीन स्टोन जो है डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है सूचना विज्ञान का मौलिक सूत्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्रुक्स के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए संचार मॉडल का तत्व सोर्स, मैसेज, ट्रांसमीटर और रिसीवर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा शैनन वेबर। अगला प्रश्न है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एसलिब अगला प्रश्न है रूटीन ऑफ पीरियोडिकल्स किस प्रकार की सेवा है? तो CAS। अगला प्रश्न है बुलियन लॉजिक किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो जॉर्ज बुल के द्वारा। अगला प्रश्न है इसको का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है थेसॉरस का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन सी होगा अवधारणा के मध्य संबंध स्थापित करना। अगला प्रश्न है बुक नंबर किस तरह उपयोगी होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन है इंडिविजुअलाइजिंग द बुक्स विद इन द सेम क्लास नंबर। अगला प्रश्न है 2715
पुराने बजट के आधार बनाकर नए बजट का निर्माण कहलाता है हिस्टोरिकल बजट। केबी का पूरा नाम क्या है? तो किलो बाइट्स होता है। अगला प्रश्न है 2717। पुस्तकालय स्वचालन पर आयोजित किए जाने वाला इन्फ्लुएनेट का द्विवार्षिक सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? क्लाइवर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है उत्पत्ति क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन सी होगा इंसडॉक, डीआरटीसी, नैस्डॉक्स, निस्किया। अगला प्रश्न है स्थापना क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन डी आंसर ALA, SLA, इफला तब कोमला होगा। अगला प्रश्न है स्थापना क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए होगा आंसर एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, कैनबरा पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, तब जाके दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी होगा। अगला प्रश्न है 2712। निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा BNB मंथली नहीं है, INB मंथली होता है, ILA बुलेटिन क्वार्टरली होता है, एसलिक बुलेटिन क्वार्टरली होता है। एग्रिस का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रश्न संख्या 2723। जीरो बेस्ड बजटिंग पद्धति का विकास किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीटर फैरर। अगला प्रश्न इनमें से पुस्तकालय बजट के निर्माण में निर्धारक कारक नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला पुस्तकालय विद्यालय किसके प्रयास से शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मेलविल डेविड के प्रयास से। प्रश्न संख्या 2726। सूचियों का मिलान करें। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है तो लिस्ट 1 में ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2727। ई बुक और डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा देने से संबंधित प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971 में। अगला प्रश्न है हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मोटिवेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी W हुल्मे के द्वारा। प्रश्न संख्या 2730। प्री नटल कैटलॉगिंग से तात्पर्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्री पब्लिकेशन कैटलॉगिंग। अगला प्रश्न है निम्न में से भिन्न को पहचाने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार LAT और BPSC लाइब्रेरियन के लिए हमारे चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। WTO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 2737 में इनमें से सही मिलान नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कौन पुलिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये नहीं होगा। स्लीप लाइब्रेरी एसोसिएशन से संबंधित है, OCLC लाइब्रेरी नेटवर्क से संबंधित है और ब्रिटिश म्यूजियम नेशनल लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है सारांशीकरण पत्रिका में क्या शामिल होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है एन एब्स्ट्रैक्ट विद बिब्लियोग्राफिक डेटा। प्रश्न संख्या 2735। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए TJ एलेन के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी स्टार। प्रश्न संख्या 2737 में SDI किस प्रकार की सेवा का प्रकार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अलर्टिंग सर्विस का। CS सेवा में पाठकों को क्या प्रदान की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा विशिष्ट पाठकों को संबंधित नवीन सूचनाओं की जानकारी। प्रश्न संख्या 2739 में है रिप्रोग्राफी किस प्रकार की सेवा का प्रकार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इन्फॉर्मेशन सर्विस। प्रश्न संख्या 2740 में है विद्वत समूह के बीच कौन अनौपचारिक संवाद क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इनविजिबल कॉलेज। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा ओरिएंटल पुस्तकालय नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी डॉक्टर राधा कृष्णन लाइब्रेरी जयपुर नहीं होगा। अगला प्रश्न है पोस्ट कॉर प्रबंध के सिद्धांत से निम्नलिखित में कौन व्यक्ति लूथर गुलिक के साथ जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एल यूरिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2743 का आंसर होगा जीरो बेस बेटिंग। अगला प्रश्न है डबलिन कोड निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेटा डेटा। अगला प्रश्न है CORL का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कंसोर्टियम ऑफ लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है गूगल द्वारा 2018 में वैज्ञानिक समुदाय की सूचनाओं हेतु नया सर्च इंजन लॉन्च किया गया जिसका नाम है ऑप्शन ए डाटा सेट सर्च। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। बार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। अगला प्रश्न है इम्पोर्ट विद्वत लेखों के लिए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है गेटवे। अगला प्रश्न है जानेट निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइब्रेरी नेटवर्क है। अगला प्रश्न है एशिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी अमेरिकन सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की स्थापना 1937 में। अगला प्रश्न निम्न में से किस पुस्तकालय को 1918 में सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में स्थापित किया गया, यानी पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सरस्वती महल लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है वर्तमान में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाश में आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1968 में। अगला प्रश्न है पुस्तकालयों द्वारा प्रसार गतिविधियाँ पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को संतुष्ट करता है? एक्सटेंशन एक्टिविटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी द्वितीय सूत्र के द्वारा। प्रश्न संख्या 2756 में है सूचीकरण कोड को ऊर्ध्व के क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2757 इनमें से पुस्तक चयन के लिए उपकरण के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइब्रेरी कैटलॉग। प्रश्न संख्या 2758 निम्न में से नागपुर में किसका मुख्यालय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कम समय में अधिक क्वेश्चन कराया जाता है हमारे चैनल पर। अगला प्रश्न है मेलविल डेवी की मृत्यु की तिथि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 दिसंबर 1931। अगला प्रश्न डॉक्टर रागनाथन की मृत्यु की तिथि है। राइट आंसर ऑप्शन ए 27 सितंबर 1972। अगला प्रश्न है भारत में एग्रिस का समन्वय किस संस्थान द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ICAR। अगला प्रश्न है एनामोलस स्टेट ऑफ नॉलेज की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकोल्स जे बेल्किन। अगला प्रश्न है टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर्स क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है यूनिसिस्ट निम्न में से किसका सम्मिलित कार्यक्रम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यूनेस्को एंड इफ्ला। अगला प्रश्न है AACR2 के अनुसार एडेड एंट्री का निर्माण किस प्रणाली की प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यूनिट कार्ड सिस्टम।
अगला प्रश्न है उसी एलसी से संबंधित प्रोजेक्ट नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडकैट। उसी एलसी क्या है तो वर्ल्ड कैट है। प्रश्न संख्या 2767 ईजेट प्रॉक्सी ई रिसोर्स एक्सेस से संबंधित किसकी सेवा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यूनेस्को। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।